नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिलिएंट द्वीप देशों के लिए बुनियादी ढांचा पहल की। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। तो ये रेजिलिएंट द्वीप देश वो देश हैं जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कहाँ की है? COP26 शिखर सम्मेलन में। और ये कहाँ हो रहा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो इस पहल की जो शुरुआत की है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स IRIS, स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। क्यों की है? दरअसल ये जो लघु द्वीप विकासशील देश हैं या SIDS जिनको कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे आसन्न संकट इनके लिए उत्पन्न हो रहा है। यानी कि इनके अस्तित्व को और इनके खाद्य सुरक्षा को, इनके प्राकृतिक संसाधनों को जलवायु परिवर्तन से गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई है और ये आपदा से भी सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में है। तो इस कार्यक्रम के तहत 2022 से 2030 के बीच कैरेबियन द्वीप समूह, प्रशांत महासागर क्षेत्र, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर में स्थित 58 द्वीपीय देशों को मदद दी जाएगी। और ये मदद किस तरीके की होगी? ये ज्ञान आधारित मदद होगी, तकनीक आधारित मदद होगी। तो इसे कौन संचालित करेगा? इसे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI जो एक निकाय है भारत के नेतृत्व में जिसे स्थापित किया गया है, वो इसे संचालित करेगा। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और UK द्वारा परियोजना और अन्य CDRI पहलों के लिए प्रत्येक को $10 मिलियन की मदद दी जाएगी। अन्य देशों ने भी योगदान देने की पेशकश की है, जैसे जापान और अमेरिका ने मुख्य रूप से तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में समर्थन देने की पेशकश की है। और भारत क्या करेगा? भारत इसके तहत इसरो, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वो छोटे देशों को चक्रवात की जानकारी देगा और डाटा विंडो बनाएगा। इसके साथ ही भारत जो इसरो के जो उपग्रह हैं वो मूंगे की चट्टानों की निगरानी करेंगे और समुद्र तटों की भी निगरानी जैसे काम अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से इसरो करेगा। अब जानते हैं कि CDRI क्या है। ये CDRI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है, जो उन्होंने 2017 के G20 बैठक में सबसे पहले प्रस्तावित की थी। यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI इसे कहा जाता है। और यह गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB आदि इत्यादि, और जो संस्थान हैं और निजी क्षेत्र के जो कुछ संगठन हैं, उनका एक मल्टी सेक्टोरल वैश्विक भागीदारी है, बहुपक्षीय भागीदारी है। यानी कि इसमें ये सब शामिल है। और ये क्या करता है? इसका उद्देश्य है कि आपदा लचीला बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। यानी कि ऐसे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना जो आपदाओं को झेलने में सक्षम हो सके। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि दरअसल जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके तत्काल बाद राहत और मदद तो मिल जाती है, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद नहीं मिलती है कि जो आपदाओं को झेल सके। क्योंकि आपदाएं जो हैं वो उनको रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए इस तरीके का बुनियादी ढांचा जरूर विकसित किया जाना चाहिए कि जो उन आपदाओं को झेल सके। तो CDRI क्या है? CDRI एक ज्ञान आधारित नेटवर्क पहल है जिसके माध्यम से सदस्य देश एक दूसरे से सीख सकते हैं, तकनीक जान सकते हैं कि किस तरीके से आपदा के लिए जो लचीली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किया जाए और अपनी विशेषज्ञता को बांट सकते हैं। इसका उद्देश्य स्वयं बुनियादी ढांचे का निर्माण करना या किसी फंडिंग एजेंसी की भूमिका निभाना नहीं है। यानी कि ये कोई फंडिंग एजेंसी भी नहीं है और न इसने कोई अपना बुनियादी ढांचे का इस तरीके का निर्माण करके देना है। यह एक ज्ञान आधारित पहल है जिसका उद्देश्य है तकनीक और जो अनुभव है और जो अपने रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से मदद करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में अपने भाषण के दौरान इसका शुभारंभ किया गया था। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है
और इसमें अब तक 27 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो गए हैं। बांग्लादेश CDRI पहल में सदस्य बनने वाला नवीनतम देश है। अगस्त 2021 में इसने सदस्यता ली थी। और CDRI जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। पहला कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इससे संबंधित वीडियो भी इसमें है, आप देख सकते हैं उसे। उसकी अभी एनुअल मीटिंग हुई थी, उससे संबंधित है, उसमें पूरी जानकारी है। और जो ये सौर गठबंधन क्या है, अब संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन की स्थिति में आ गया है और इसमें 122 से अधिक देश हैं। और अब जानते हैं कि इन पहलों का महत्व क्या है, जो ये पहल भारत के द्वारा की जा रही है। द्वीपीय देशों को आपदारोधी बुनियादी ढांचा विकसित करने में तकनीकी मदद मिलेगी, ये तो उनके लिए हो गया। और भारत के लिए क्या फ़ायदा होगा कि भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके तहत जो द्विपक्षीय संबंध हैं या बहुपक्षीय संबंध हैं वो सहयोग, शांति, सद्भाव और जो अपना ज्ञान है, अपनी संस्कृति है, अपना जो विरासत है, उनके आधार पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंध विकसित किए जाते हैं। जबकि हार्ड पावर में क्या होता है कि उसमें मिलिट्री पावर और धन की ताकत के आधार पर संबंध प्रभावित किए जाते हैं। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा और वैश्विक समुदाय में भारत के नए मित्र और समर्थक बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को कूटनीतिक बढ़त हासिल होगी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की वैश्विक भूमिका निभाने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और भी जो है करंट अफेयर से संबंधित बहुत से वीडियो जिसमें बने हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स